स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आफ्ताबी आलम, आपका होस्ट। फिर से नया टॉपिक लेके हम लोग हाजिर हुए हैं नया पॉडकास्ट में। और मेरे साथ है आज का गेस्ट अतनुदा। तो आज हम लोग जिस टॉपिक में चर्चा करेंगे वो टॉपिक है ईरान मीडिया से एक स्टेटमेंट आया है, क्या पाकिस्तान इजराइल का ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है ईरान के लिए। अतनुदा, आपको क्या लग रहा है, ये जो ईरान का स्टेटमेंट है, क्या लग रहा है, ये कहाँ तक ठीक हो सकता है? ये स्टेटमेंट कहाँ तक ठीक है? थैंक यू आफ्ताब, मुझे फिर से बुलाने के लिए। आपका जो पॉडकास्ट है मैं फेसबुक पेज में भी देख रहा हूँ, आपका इसमें भी देख रहा हूँ, आपका यूट्यूब में बहुत ही अच्छा आप कर रहे हैं। तो प्रेजेंटली ये जो न्यूज़ है ये सुबह से हल्ला हो रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है कि पाकिस्तान के तरफ से बोला गया है आगे जाके अगर इसराइल के ऊपर वो हमला कर सकते हैं, वो भी न्यूक्लियर अटैक, अगर ईरान के ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक करता है इसराइल। ठीक है। मेनली ईरान का जो सिटी के बारे में बोला गया है उनका कैपिटल तेहरान को लेके। और ये जो इंसिडेंट है ये क्लेम जो है ऑफिशियली ईरान के तरफ से आया है। ईरान की तरफ से ऑफिशियली ये क्लेम किया गया है कि अगर हम लोग के ऊपर ऐसा कुछ अटैक होगा आगे जाके पाकिस्तान हम लोग को सपोर्ट करेगा, न्यूक्लियर अटैक करेगा ऑन बिहाफ ऑफ आस, वो भी इसराइल के ऊपर। अब ये चीज में एक आपको समझना पड़ेगा इसमें, ईरान जो है ईरान अपने तरफ से एक पॉलिटिकल एंगल के साथ साथ एक रिलीजियस एंगल भी बिठा रहा है, जिसमें ईरान चाहता है कि जितना भी इस्लामिक कंट्री है वो एक साथ आके खड़ा हो और ऑन बिहाफ ऑफ देम ईरान अपना जो लड़ाई है वो जारी रखे इसराइल के साथ। तो आपको जो लग रहा है, जो ईरान का जो प्लान है, सब इस्लामिक स्टेट आएगा, आपका कमजोर दिख रहा है ईरान? ऑब्वियसली इसराइल के सामने आज के डेट में ईरान कमजोर है। दूसरा जो बात है कि ये जो रिलीजियस एंगल इसमें बिठाने का कोशिश किया जा रहा है, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि आज के डेट में ज्यादातर जो इस्लामिक कंट्री है वो अपना मतलब जो थॉट है कि भाई इस्लामिक कंट्री होने से ही हम लोग सपोर्ट करेंगे, इस थॉट से बाहर है। क्योंकि ज्यादातर कंट्री अगर आप सऊदी को देख लीजिए, मिडिल ईस्ट में ज्यादातर कंट्री जो है वो डायरेक्ट यूएस के साथ कनेक्टेड है। वो लोग अपना जो इकोनॉमी है ग्रो कर रहे हैं, एक्सेप्ट ये जो पाकिस्तान है ये ऐसे ही एक कंट्री है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए ये जो पाकिस्तान अपने आप को एक मतलब ऐसा कंट्री की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर कभी भी इस्लामिक कोई कंट्री के ऊपर अटैक होगा तो हम लोग जाएंगे न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। तो ये जो एंगल है ये एंगल पाकिस्तान बहुत पहले से ही दिखा रहा था, जब इंडिया के ऊपर भी मतलब कुछ भी होता। आज के डेट में अगर इंडिया में कुछ भी कहीं भी कुछ रिलीजियस एक दंगा हो जाता तो पाकिस्तान का तुरंत स्टेटमेंट आ जाता है, वो भी रिलीजियन रिलेटेड। तो ये जो है ये पुराना एंगल है जो पाकिस्तान अपने तरफ से यूज करने का कोशिश करता है। ऑन द अदर साइड इस बार जो है इस बार ये देखने को मिल रहा है कि ईरान ये एंगल यूज कर रहा है पाकिस्तान को साथ में लाने के लिए। और अगर ऐसा होता है तो सबसे मेजर जो प्रॉब्लम होगा कि पाकिस्तान, हम लोग को जैसे पता है जो भी पढ़ रहा है, जितना भी उन लोगों को आईएमएफ का लोन मिले, चाहे वर्ल्ड बैंक से लोन मिले, चाहे उन लोगों का फाइटर जेट का मेंटेनेंस के लिए पैसा मिले, सब कुछ मिल रहा है यूएस से। अब यूएस जो है वो डायरेक्टली इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें अगर पाकिस्तान थोड़ा भी ऐसा कुछ मूवमेंट दिखाए अपने तरफ से कि भाई हम लोग ईरान के बिहाफ में जाके इसराइल के ऊपर अटैक करेंगे, तो पाकिस्तान का ये जितना भी मिलिट्रीज है, जिन उन लोगों का जो अफसर है मिलिट्री का, सब जो अपना जो इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन कंट्रीज में मेनली यूएस में करके रखा है या फिर जो प्रॉपर्टी खरीद के रखा है, सब सारा जो अकाउंट है वो यूएस। और ये जितना भी पैसा मिलता है आईएमएफ के नाम पे या वर्ल्ड बैंक के नाम पे या फिर में जेट फाइटर जेट का मेंटेनेंस के नाम पे सब कुछ बंद हो जाएगा। तो हम्म। पाकिस्तान जो है वो दिवाला हो जाएगा। ऐसा नहीं पाकिस्तान अपने तरफ से कुछ करेगा या फिर अपने तरफ से पाकिस्तान को आगे जाकर नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। पाकिस्तान अगर यूएस चाहे तो इंस्टेंट दिवाला हो जा सकता है। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान के जो सिटीजन है, एग्जैक्टली जो पैसा दिया जाता है वो जो कंट्री के सिटीजन है उन लोगों का जो मतलब इकोनॉमी है उसका ग्रोथ के लिए। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान में होता क्या है, ये जो पार्ट है मतलब जो मिलिट्री का पार्ट है वो लोग अपने तरफ से ये सारा पैसा जो है वो लोग अपने हिसाब से इसको यूज करता है। तो इसके वजह से एक मेजर जो अभी क्वेश्चन अराइज किया है कि अगर ऐसा पाकिस्तान कुछ स्टेटमेंट दे रहा है तो ऑब्वियसली ये यूएस को पता है यूएस क्या कर रहा है। तो हम लोग अगर थोड़ा सा पास्ट में जाए, आपको याद होगा कि एक स्टेटमेंट आया था कुछ दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल आशिफ मुनीर है तो उनको यूएस में बुलाया गया है। ठीक है, जो डोनाल्ड ट्रंप का बर्थडे था साथ ही साथ उन लोगों का जो सेलिब्रेशन था सब उसमें बुलाया गया था, वो भी स्पेशल गेस्ट गेस्ट हिसाब से ऐसा। मतलब ये जो चैप्टर है ये स्टार्ट हुआ उससे उसके बाद से यूएस की तरफ से क्लीन एंड क्लियर बोल दिया गया है कि हम लोग ऐसे किसी को बुलाए नहीं। ऑन द अदर साइड इसमें अगर हम लोग कभी भी किसी को बुलाते हैं तो वो एक पॉलिटिकल लीडर होगा
जो कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। वो कभी भी ऐसा कोई आर्मी का स्टाफ या फिर आर्मी का कोई एम्प्लॉय ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये जो स्टेटमेंट के मतलब पहले हम लोग जो देख रहे थे जब मतलब ये सारा कुछ चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर, उस टाइम में हम लोग देखे थे कि इंडिया के खिलाफ यूएस बहुत ही ज्यादा प्रो पाकिस्तान बनने का कोशिश कर रहा था या फिर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। मगर ये इंसिडेंट अभी जब से ये आपका ये स्टेटमेंट आ गया है पाकिस्तान की तरफ से या फिर ईरान की तरफ से, तब से हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये जो प्रो पाकिस्तान का जो स्टांस था यूएस का, ये थोड़ा थोड़ा करके चेंज हो रहा है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, पाकिस्तान एक और चीज कर रहा है। पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि दुनिया में जितना भी इस्लामिक कंट्री है उन लोगों का लीडर के हिसाब से। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास एज पर पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब है। उन लोग के पास, उन लोग का कहना है कि हम लोग का पाव पाव का बॉम्ब है, उन लोग अपने तरफ से अगर कुछ भी होगा तो इसराइल के ऊपर फेंकेगा। अब इसराइल का के पास जो टेक्नोलॉजी है वो तो दूसरी बात है। ऑन द अदर साइड जब पाकिस्तान के ऊपर इंडिया अटैक कर दिया, दुनिया में ये पहली बार हुआ था कि भाई पाकिस्तान के ऊपर जो एक न्यूक्लियर कंट्री है दूसरा एक न्यूक्लियर कंट्री अटैक कर रहा है। आज तक कोई भी न्यूक्लियर कंट्री के ऊपर कोई अटैक नहीं करते। ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया वो भी करके दिखा दिया, मगर पाकिस्तान का तब का जो न्यूक्लियर बॉम्ब था या फिर जो भी उन लोग का इतना स्टांस था, हर बात में उन लोग न्यूक्लियर धमकी देते, तो उन लोगों को ये सब कुछ तो हम लोग को देखने को मिल गया कि भाई हम लोग गए वहां, एयरपोर्ट फोड़ दिए, जो भी टेररिस्ट का ठिकाना था सब कुछ फोड़ दिया, उन लोग कुछ कर नहीं पाए। ऑन द अदर साइड जो कंट्री के ऊपर अटैक किया जाता है, जब वो कंट्री अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे, वो लोग कैसे जाके ईरान के लिए स्टैंड ले रहे हैं, वो भी इसराइल के खिलाफ। आप सोचिए, आप तब ये क्या पॉसिबल है? ये तो मतलब ऐसे ही कोई भी आके मुझे पीट दे रहा है तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऑन द अदर साइड मेरा दोस्त को पीट रहा है तो मैं बोल रहा हूँ भाई उसको मत, उसको पीटेगा तो मैं आपको गोली कर दूंगा, मेरे पास तमंचा है। तो वही वाला डायलॉग हो गया, मूवी का सीन लग रहा है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, कल या फिर परसों एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा था, मैं होपफुली आपने भी देखा है, कि इसराइल के जो बेंजामिन नेतन्याहू हुए हैं वो एक इंटरव्यू दे रहे थे। उस इंटरव्यू ने, कुछ साल पुराना इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू ने उन्होंने अपने तरफ से कहा था कि भाई ये जो कंट्री है ईरान या फिर ये जो कंट्री है पाकिस्तान, ये लोग एलिजिबल नहीं है कि इन लोगों के पास कोई न्यूक्लियर पावर रहे या फिर कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब या फिर कोई भी न्यूक्लियर। तो ये जो था ये बहुत ही वायरल हो रहा था। इंटरव्यू भले ही पुराना हो, ऑन द अदर साइड बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि भाई हम लोग पहले ईरान को देखेंगे कि वो लोग अपने तरफ से ये जो न्यूक्लियर जो भी उन लोग का टेस्टिंग है ये सब हम लोग बंद करा देंगे कि वो लोग अपनी तरफ से न्यूक्लियर बम जो है वो डेवलप ना कर पाए। इसके बाद हम लोग जाके पाकिस्तान को देखेंगे। अब ये जो वायरल हुआ उसके बाद से ही पाकिस्तान की तरफ से ये स्टेटमेंट आ गया कि हम लोग ईरान के लिए आगे जाके इसराइल के ऊपर अटैक करेंगे, और अटैक भी वो भी क्या, वो भी न्यूक्लियर अटैक अगर होता है तो। अब आप तब एक चीज समझिए, क्या मतलब पाकिस्तान जैसा कंट्री जिसका इकोनॉमी ठीक नहीं है, जिसके पास टेक्नोलॉजी बोलकर कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ बचा कुछ है वो भी चाइना ने उसको दिया है, जिसका इकोनॉमी जो है वो यूएस के वजह से चलता है, वो बोल रहे हैं कि भाई आप डरने जाओ, ऑन द अदर साइड में हम लोग आपके आगे जाके हम लोग आपके बिहाफ में लड़ेंगे। सबको पता है कि दुनिया में कौन सा कंट्री का क्या स्टैंड है। मुंह में कोई तो कुछ भी आता है बोल देता है, ऑन द अदर साइड करने के टाइम में तो इन लोग को पता चल जाएगा। अच्छा, ये तो स्टेटमेंट था ईरान का तरफ से। तो इसका ऊपर पाकिस्तान का रिएक्शन कुछ आया है क्या? पाकिस्तान का रिएक्शन आया है, पाकिस्तान अपने तरफ से बोला है। पाकिस्तान अगर देखा जाए लास्ट मोर देन 36 आवर से ऐसा कुछ स्टेटमेंट दे रहा है जिसमें पाकिस्तान अपने तरफ से बार बार बोल रहा है कि भाई हम लोग ईरान के साथ हैं, हम लोग ईरान के लिए लड़ेंगे। ये सब स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से आया है। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान की तरफ से ये स्टेटमेंट आने के बाद पाकिस्तान को अभी डर लगने लगा है कि अगर ऐसा हम लोग बोल रहे, वो भी ऐसा कोई कंट्री को जिसका साथी जो है वो यूएस है, तो आगे जाके हम लोग का इकोनॉमी का क्या। तो क्या आपको क्या लग रहा है, सच में पाकिस्तान ये स्टेप ले सकता है, न्यूक्लियर अटैक कर सकता है ईरान के लिए इजराइल के ऊपर? अब तक ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। इसके पीछे मैं रीजन आपको बताता हूँ। पहला है जो है पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम कितना है ये पाकिस्तान को ही पता है, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि पाव पाव बम है। और दूसरा जो है ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस टाइम में हम लोग को पता चला कि ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद से पाकिस्तान का डिफरेंट लोकेशन में विद इन 48 आवर्स 20-30 बार जो है अचानक से भूकंप आने लगा। तो ये जो इंसिडेंट हम लोग इसको लेकर वीडियो भी बनाए थे, तो उसमें हम लोग को ये पता चलता था कि पाकिस्तान के पास जो भी बम है वो अपने तरफ से जब ये अटैक हुआ उसके वजह से वो लोग ये सारे बम जो है वो जमीन के नीचे इसको सबको ब्लास्ट करवा रहे हैं, जिसके वजह से ये भूकंप आ रहा है। वरना पाकिस्तान में जिस लोकेशन पे ये हो रहा था, इस लोकेशन में इतना कुछ होना ये पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें
मूर्खन एयरबेस है उसको कम्प्लीटली यूएस ने अपने मतलब यूएस उसको अभी ऑपरेट करे जहाँ पाकिस्तान आर्मी का भी कोई घुसने का परमिशन नहीं है। तो क्वेश्चन ये अराइज करता है कि प्रेजेंटली पाकिस्तान के पास क्या कोई न्यूक्लियर बॉम्ब बचा है, और अगर बचा है तो पाकिस्तान क्या ऑथोराइज है यूएस से कि वो जाके आगे वो यूज करे? वो भी कौन? वो भी यूएस के वन ऑफ द स्पेशल फ्रेंड इसराइल के खिलाफ। अगर ऐसा कुछ करने का पाकिस्तान सोचता भी है तो पाकिस्तान का इकोनॉमी छोड़ ही दीजिए। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान के ये सारे जो मिलिट्री जिसको जो पाकिस्तान को चलाते हैं, एक्चुअली पाकिस्तान में तो शहबाज शरीफ नहीं चल रहा है। हम लोग जब भी देखे पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर वो अपना जो टर्म है वो पूरा नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मिलिट्री उसमें घुस जाता है। आज के डेट में अगर आप पाकिस्तान में जाओगे टूथपेस्ट से लेके आपको मतलब चावल भी जो है पाकिस्तान मिलिट्री मैन्युफैक्चर करता है या फिर उसको बेचता है। तो ये जो मिलिट्रीज है इन लोगों का जो पैसा है सारा पैसा तो इन लोगों के पास है। इन लोग क्या किया, इन लोग को पता है कि एक ना एक दिन इन लोग को पाकिस्तान से भागना पड़ सकता है, जो कि हम लोग ऑपरेशन सिंदूर में देखे थे कि जब अटैक हुआ था तो सबको ही अपना जो फैमिली बाहर कंट्री में भेजा। तो ये लोग डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट जगह में अपना प्रॉपर्टी खरीद के रखे हैं, अपने इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। अब आपको क्या लगता है कि यूएस गवर्नमेंट को ये सब पता नहीं? सब कुछ पता है। एक बार अगर पाकिस्तान कुछ भी करता है तो इन लोग का सारा जो अकाउंटिंग सब तो फ्रीज कर दिया जाएगा। तो वो लोग क्या करेगा? जिसके वजह से पाकिस्तान हो सकता है कि सबके सामने दुनिया के सामने एक ब्रदरहुड दिखाने के लिए भाईचारा के लिए ऐसा कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं। आगे जाके पाकिस्तान कभी ऐसा नहीं करेगा। ऑन द अदर साइड सबसे मजे की बात यही है कि अचानक से ईरान ने ये पूरा इंसिडेंट में जैसे ईरान वर्सेस इसराइल हो रहा था, हो सकता है कि चाइना ने अपने तरफ से हेल्प किया। चाइना ने एक न्यूज आया है कि चाइना ने अपने तरफ से कार्गो जो है वो चुपचाप जाके ईरान को भेजा है। ऑन द अदर साइड ऐसा भी न्यूज आ रहा है कि रशिया ने भी अपने तरफ से हेल्प कर रहे हैं ईरान को। मगर अभी जो इंसिडेंट है इस इंसिडेंट में ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान ने जब अपने तरफ से थोड़ा सा स्टैंड लिया ईरान के लिए तो ईरान बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप आगे आ जाओ, आप आगे आके चलो आप स्टैंड लो और आप आगे आके बात करो ऑन बिहाफ ऑफ अस। अब जब ऐसा बात हो गया तो अभी उल्टा साइड से अगर इसराइल थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है, इधर आपको पता है कि इसराइल के साथ इंडिया का क्या रिलेशन है। इंडिया का रिलेशन बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हमारे पीएम जो है नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही अच्छा रिलेशन है। साथ ही साथ अगर आप लोग पास में भी देखें बहुत सालों का रिलेशन है कि इसराइल के साथ इंडिया का क्या। जब इसराइल बना था उसमें इंडिया ने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया था एज ए कंट्री। ठीक है, तो इसके वजह से जब कारगिल का वार हो रहा था तब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो टेररिस्ट थे उन लोग का जो लोकेशन था उस टाइम हम लोग के पास उस लेवल का टेक्नोलॉजी नहीं था, जिसके वजह से कोई भी लोकेशन जो था लोकेशन जो शेयर नहीं हो रहा था। ठीक है, हम लोग उसको पहाड़ के ऊपर जो टेररिस्ट थे उन लोग को ट्रैक नहीं करते। और इसी टाइम में क्या हुआ, इसी टाइम में जब हेल्प मांगा गया यूएस से, यूएस ने डिनाई कर दिया। आगे जाके इसराइल ने हेल्प किया इंडिया का, जिसके वजह से हम लोग कारगिल वार जीत सके। तो रिलेशन जो है काफी पुराने हैं। आज के डेट में अगर ईरान के पास ऐसे भी कहा जा रहा है कि यूएस ने ईरान का जो सुप्रीम लीडर है, इसराइल का पूरा प्लानिंग था कि वो जो अटैक हुआ था उसमें ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उसको भी मार दिया जाए, मगर यूएस ने मना कर दिया। यूएस ने बोला कि उसको छोड़ दो, बाकी जो है वो देखो, अगर ये ठंडा पड़ जाता है तो अच्छी बात है, अगर ठंडा नहीं पड़ता तो हम लोग स्टेप लेंगे। अब क्या स्टेप लिया जाएगा ये दूर का बात है। ऑन द अदर साइड इसके बाद अगर पाकिस्तान ऐसा कूद रहा है, नो डाउट बेंजामिन नेतन्याहू का टारगेट पाकिस्तान है। एक बार अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट में इसराइल कोई भी स्टेप लेता है, ऑब्वियसली इसराइल को इंडिया सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ इंडिया भी चाहेगा कि भाई इतना सालों से जो पाकिस्तान का प्रॉब्लम है इसको एक बार पूरा रिजॉल्व कर देते हैं। जबकि हमारे जो पीएम है वो पहले ही बोल के रखा है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर जो है ये पॉज मोड पे, ये कभी भी फिर से रिस्टार्ट हो सकता ये सब में इजराइल का कुछ स्टेटमेंट आया, उन लोग का कुछ रिएक्शन कुछ आया सबने में? है। अब तब मैं आपको बताऊं इसराइल का जो है ना, जैसे कि हम लोग ऑपरेशन सिंदूर में देखे थे कि हर रोज जो भी हो रहा था हम लोग की तरफ प्रेस ब्रीफिंग करके क्लियर कर दिया जा रहा था। मगर चाहे आप रशिया को देख लो, रशिया यूक्रेन वॉर का, चाहे आप इसराइल को देख लो, ये लोग अपने तरफ से इतना सारा प्रेस ब्रीफिंग या डिटेल्स कुछ नहीं करते। ये लोग का जो प्लानिंग होता है ये अलग ही लेवल का प्लानिंग होता है। लोग अपने तरफ से स्टेटमेंट नहीं देते ये क्या करने वाला है या क्या होने वाला है। हाँ, थोड़ा बहुत न्यूज जो है सोशल मीडिया में रन होता है या फिर कोई भी कुछ भी होता है जो मतलब जो कोई मीडिया या फिर जो कोई रिपोर्टर वहाँ ग्राउंड पे रहते हैं वो लोग अपने तरफ से रिपोर्ट करता है। मगर आने वाले दिनों में क्या होने वाला है ये भी कोई भी अपने वार में पहले से डिस्क्लोज नहीं करता है। आपको क्या लग रहा है, तो मिडिल ईस्ट में क्या बड़ा सा वॉर होने वाला है अपकमिंग डेज में? मिडिल ईस्ट में वार होने का चांसेस कम है, क्योंकि मुझे जितना लगता है कि ये पाकिस्तान जैसे लास्ट टाइम भी हम लोग देखे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में, पाकिस्तान कभी भी यूएस के अगेंस्ट में जाके इसराइल के ऊपर अटैक नहीं करेगा। ऑन द अदर साइड ईरान को जो सपोर्ट मिल रहा है अभी वो है चाइना से और रशिया से।
और वो भी लिमिटेड सपोर्ट, ऐसे नहीं कि अनलिमिटेड सपोर्ट मिल रहा है, बाकी जो भी कंट्री थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है उस हिसाब से ईरान हो सकता है कि एक दो बार अपने तरफ से अटैक करने का कोशिश करे, मगर आगे जाके ईरान इसराइल से लड़ नहीं पाएगा, क्योंकि मेजर रीजन है इसराइल के बैकअप में यूएस। ऑन द अदर साइड जो जैसे यूएस अपने तरफ से या फिर पाकिस्तान जो अभी इतना सब कुछ बोल रहा है, मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान सिर्फ ये शो कर रहा है आगे जाके ईरान को दिखाने के लिए कि भाई हम लोग आपको सपोर्ट में हैं। आगे जाके वही इंफॉर्मेशन पाकिस्तान यूएस को बेच रहा है, और यूएस वो जो इंफॉर्मेशन है वो इसराइल को दे रहा है, और एंड में इफेक्ट जो आ रहा है वो ईरान के ऊपर। ऐसा भी एक न्यूज बीच में आया था कि आसिफ मुनीर जो है वो जब ईरान गए थे तो कुछ पर्टिकुलर लीडर्स को ईरान के एक घड़ी, मतलब हर किसी को एक एक करके घड़ी गिफ्ट किया गया था। अब वो जो घड़ी है कौन सा घड़ी है पता नहीं, आगे जाके कहा कहाँ के आसिफ मुनी जब वापस आ गए, जब इसराइल ने अटैक किया, तब जिस जिस मिनिस्टर को वो घड़ी दिया गया था वो वही मिनिस्टर जो है उन लोग के ऊपर अटैक हुआ, उन लोगों का मतलब उन लोगों का कहा जा रहा है कि उसमें हो सकता है कि घड़ी में जीपीएस कुछ ट्रैकिंग था जो हेल्प किया है पिन पॉइंट अटैक करने में इसराइल का। अब ये न्यूज जो है इसका कोई वैलिड इंफॉर्मेशन नहीं है, सच है या नहीं है, मगर बहुत सारे न्यूज ऐसे भी पता चल रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ऑनेस्टली ईरान को सपोर्ट करे, वो अपनी तरफ से कुछ भी स्टेटमेंट दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसको अभी जो ब्रदरहुड है या फिर जो भी इस्लामिक कंट्री उन लोगों के सामने उसको हीरो बनना है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान यूएस और चाइना के बीच में एक बैलेंस करके अपना जो पोजीशन है उसको बैलेंस करने की कोशिश कर तो दोस्तों आप लोग को कैसे लगा आज का हम लोग का टॉपिक, कमेंट करके जो है जरूर बताइएगा। हम लोग का ये चैनल अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू अतुल। रहे हैं। जय हिंद। जय हिंद।